बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज एक फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो कि जस्टिस थे, अब थे ही कहेंगे क्योंकि उनको नाअहल करार दे दिया गया इस फ़ैसले के बाद, और उनको फ़ौरी तौर पर अपने ओहदे से हटाने का हुक्म भी दिया जा चुका है। उनकी कानून की जो डिग्री थी उसके मुतालिक ये फ़ैसला आया कि तकर्रुरी के वक्त वो गैर मोतबर थी, और फ़ैसले में ये लिखा है कि तारिक जहांगीरी के पास बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी, और उनकी बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। उनको ये भी हिदायत दी गई कि चूँकि उनकी जो डिग्री है वो गैर मोतबर है, लिहाजा उनको फ़ौरी तौर पर ओहदा छोड़ना पड़ेगा। ये जो केस है, ये इसकी जो पहली शिकायत थी, मियाँ दाऊद साहब एडवोकेट हैं, काफ़ी जाने माने एडवोकेट हैं। उन्होंने ये शिकायत जुलाई 2023 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई थी, और उनकी तकर्री को चैलेंज भी किया था। मियाँ दाऊद ने ये दरख्वास्त 2023 में जमा करवाई, फिर उसके बाद उन्हीं दिनों बल्कि एक ख़त जो था वो भी गर्दिश में था, और वो ख़त जो था वो 5 जज साहिबान ने लिखा था, और ये कहा था कि वो दबाव का शिकार हैं जब फ़ैसला साजी के लिए या फ़ैसलों के वक्त उन पर दबाव डाला जाता है। अब फ़ैसला आ गया है उनके ख़िलाफ़, और उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो बरतरफ़ करने का कहा गया है। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जो चार्जेस थे उनसे इनकार किया है। उन्होंने ये कहा कि कुरान मजीद पर हाथ रख के वो बताना चाहते हैं कि उनकी डिग्री असल है, और उनके जो लॉयर हैं सलाहुद्दीन साहब, उन्होंने आज मीडिया से बात भी की है। क्या कहा है वो ज़रा सुनिएगा। आज रजिस्ट्रार साहब ने आके एतराफ़ किया कि डिग्री भी जेन्युइन है, इम्तिहान भी सारे बैठे हैं। ये कहना था कि इनकी डिग्री जो है साल पहले हमने कैंसिल कर दी। वो 2 रोल नंबर इशू हुए थे, और हमारे कवायद के मुताबिक 2 रोल नंबर नहीं इशू हो सकते, सिर्फ 1 रोल नंबर इशू हो सकता है। तो ये जाली डिग्री या नॉन एग्जिस्टेंट डिग्री या कि मैंने किसी और की डिग्री पे अपना नाम लिखवा दिया है वगैरह, वो केस नहीं था। वो मानते हैं कि डिग्री थी, हमने वो डिग्री कैंसिल की है। ये सूरत हाल है इस वक्त, और अब ज़ाहिर है इस पे भी बात हम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में अपोजिशन के हवाले से भी कि कुछ दिनों से कौमी कॉन्फ्रेंस की एक तैयारी की जा रही है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने बाकायदा हफ्ते और इतवार के दिन जो है इस कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो मदऊ किया है लोगों को, और उसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के हवाले से बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि कोई सियासी राह जो है वो निकाली जा सकती है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अभी तक मदऊ नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसको दावतनामा ज़रूर मिला है। लेकिन एक प्रोग्राम में कल वसीम बादामी साहब के असलम गौरी साहब ने ये कहा कि उनसे मुशावरत के बगैर ये कौमी कॉन्फ्रेंस तय की गई है। हमें ये भी देखना है, उनके बकौल उन्होंने ये कहा कि हमें ये भी देखना है कि 26वीं तरमीम इस एजेंडे के हवाले से, और हम उसके अंदर शरीक थे, लिहाजा इम्कान नज़र नहीं आता कि वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अभी तक इत्तलात हैं, ये कॉन्फर्मेशन नहीं है कि उनको भी बुलाया गया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमती इत्तेहादी जमात है वो इस पे शरीक होगी? क्या JUIF के बगैर ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है ये कामयाब होगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, जिसको अभी तक मदऊ नहीं किया गया और कहा गया था फिरदौस नकवी साहब की तरफ से कि उनको बुलाया जा सकता है, क्या उनको बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा? और अगर नहीं बुलाया जाएगा तो क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के इसको कौमी कॉन्फ्रेंस की सूरत पेश करेंगे और आगे लेके चलेंगे? मोहम्मद अली दुरानी साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने ये कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के बुलाए जाने के हवाले से ये अब -1 जो है, यानी इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर अब ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका आगाज़ है, तो इसको समझिए कि ये -1 का नुक्ताए आगाज़ है। क्या वाकई ये नुक्ताए आगाज़ है -1 का? दूसरी जानिब उनकी रिहाई के लिए भी बहुत सी तदाबीर की जा रही हैं, और एक तरफ जमाइमा साहिबा ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और उसके बाद फिर उनके बेटे इमरान खान साहब के उन दोनों के इंटरव्यूज़ आए, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उनके सहाफ़ी या एंकर्स वो भी मुतहरिक नज़र आते हैं। तो क्या अब मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज से कहना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ जो
انٹرنل ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو جو اختیار دیا گیا ہے ان کو بھی آگے کر کے کوئی سیاسی راہ نکالی جائے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی توپوں کا رخ اب تھوڑا سوشل میڈیا پہ تھوڑا نہیں بلکہ بالکل ختم ہو چکا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں. تو کیا یہ سی بی ایمز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف لے رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو سیاسی کمیٹی جو تشکیل ہوئی ہے اس کے اندر ان کی جو مفاہمت پسند ان کا رویہ یا ان کی جماعت کا اس کمیٹی کی حد تک ہے وہ کتنا اہم ہے؟ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان صاحب، بیرسٹر ہیں، لائر ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں.